गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड एज अ मोनोमर ऑफ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ठीक है। The word protein is taken from Greek proteinaeus means first. These are nitrogenous macromolecule found in all cells of living organism. प्रोटीन ग्रीक यूनानी जो लैंग्वेज थी उसको ग्रीक लैंग्वेज बोलते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड था प्रोटीनियस, जिसका मतलब था फर्स्ट। उससे निकला है प्रोटीन। प्रोटीन एक ऐसा नाइट्रोजेनियस कंपाउंड है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर सेल के अंदर पाया जाता है। Protein have central position in agriculture and functioning of living matter। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रोटीन जो है उसके पास एक सेंट्रल पोजीशन होती है किसी भी एग्रीकल्चर के अंदर। क्या कहते हैं, जैसे कि प्रोटीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए। ठीक है। जैसे अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है और उसके ऊपर हम प्लांट लगाते हैं तो फिर वो ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है। और अगर प्लांट जो है वो मतलब लगा हुआ है किसी आम सॉइल पे, वहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मरा हुआ नहीं है, तो फिर वो उस प्लांट के मुकाबले में थोड़ा सा कम ग्रो होगा। ठीक है। They are composed of carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, and very rarely sulfur and phosphorus. Protein are defined as the polymer micromolecule formed simple unit called monomer of amino acid are called protein। ठीक है। प्रोटीन जो है वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, फास्फोरस और जो है ना, इन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। कार्बन भी इसमें इंक्लूड होता है। प्रोटीन आर डिफाइंड एज पॉलीमर्स। प्रोटीन पॉलीमर्स होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स के, जो कि ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं जो मिलते हैं सिंपल यूनिट कॉल्ड मोनोमर। उनका सिंपल यूनिट जो होता है ना, वो मोनोमर कहलाता है। मोनोमर ऑफ अमाइनो एसिड कॉल्ड प्रोटीन। और जो अमाइनो एसिड का जो मोनोमर होता है ना, वो कहलाता है प्रोटीन। Amino acids are building block of protein. They are bifunctional compounds and contain basic ammonia as minus NH2 and acid carboxyl group COOH groups up to 20 amino acids have been found in nature
10 are essential and remaining 10 are non-essential. Body can only synthesize non-essential 10 amino acids. That are general formula for amino acid is this. ठीक है, ये अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला। तो अब ये कह रहे हैं कि अमीनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, यानी कि अमीनो एसिड से मिलके प्रोटीन बनता है। और उसके अंदर होता है बेसिक अमाइनो। ठीक है, तो बेसिक अमाइनो में क्या होता है NH2। ठीक है, उसके बाद कार्बोक्साइल एसिड होता है उसमें COOH। ठीक है, और इसमें 20 अमाइनो एसिड है। 20 अमाइनो एसिड जो है हमें नेचर से मतलब मिले हैं। ठीक है, इनमें से 10 इसेंशियल हैं और 10 नॉन इसेंशियल है। ठीक है, बॉडी जो है सिर्फ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स को ही बना सकती है। ठीक है, और इनका जनरल फार्मूला ये रहा। ठीक है, तो इनके जनरल फार्मूले में होता है बीच में कार्बन होता है, उसके ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्काइल रेडिकल आता है। कोई भी कार्बन की चेन आ जाएगी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की चेन। उसके बाद यहाँ पे कार्बोक्साइल एसिड आ जाता है COOH वाला। उसके बाद यहाँ पे आता है बेसिक अमोनिया, बेसिक अमाइनो ग्रुप। ठीक है, where R is chain of carbon atom during the condensation of amino acid, minus OH formed from carboxyl group of one amino acid, H from amino acid group from another amino acid, combine and eliminated as water molecule. Thus a new linkage is formed between two amino acid units known as peptide linkage and bond. Due to this linkage protein is formed. ठीक है, अच्छा अब इसमें ये कह रहा है कि जहाँ हमारे पास R जो है वो कार्बन के एटम्स की चेन होती है। ठीक है, और अच्छा इसमें कंडेंसेशन के प्रोसेस के दौरान इसमें से OH माइनस आयन जो है कार्बोक्साइल ग्रुप में से रिलीज होता है, और इसमें से एक हाइड्रोजन भी रिलीज होता है, जिसको पूरा मिला के मतलब जो दूसरा अमाइनो एसिड होता है उसमें से एक हाइड्रोजन वो रिलीज होता है। और फिर ये लोग जो है ना क्या कहते हैं कि कंबाइन जब होते हैं तो फिर यहाँ पे वाटर बन जाता है। और फिर ये जो है ना वाटर के साथ जब वाटर बनता है ना तो फिर इनकी एक न्यू लिंकेज बनती है, न्यू बॉन्ड बनता है। ठीक है, अमाइनो एसिड का। दिस लिंकेज इज नोन एज, ठीक है, ये लिंकेज क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज कहलाती है। दिस लिंकेज इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, ये लिंकेज पेप्टाइड लिंकेज कहलाती है। ड्यू दिस लिंकेज प्रोटीन फॉर्म, इस लिंकेज की वजह से प्रोटीन फॉर्म होता है हमारा। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।